दिल्ली की राजनीति में जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है उसमें संजय सिंह ने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो अलायंस हुआ दिल्ली में उसमें अरविंदर सिंह लवली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारे साथ खुद अरविंदर सिंह लवली जी मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि संजय सिंह का जो बयान है उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आपने किस तरह की भूमिका निभाई ताकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली में अलायंस हो सके? देखिए, बड़ी धन्यवाद संजय सिंह जी, मेरे को इतनी बड़ा लीडर समझते हैं वो, और उनका बड़ा धन्यवाद कि मेरे बारे में बड़े अच्छे विचार रखते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि किनके इशारे पे वो ये बयान दे रहे हैं। शायद उनकी जानकारी में नहीं है, या जानकारी में है तो वो याद नहीं करना चाहते। भाई, मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष के नाते निश्चित तौर पे मैंने बयान भी दिए बहुत सारे, जिसमें मैंने कहा कि हम मिल के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो पार्टी लाइन है उसके हिसाब से बयान देते हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि पहली इंडिया अलायंस की मीटिंग जो है वो 23 जून को पटना में हुई थी, मैं अध्यक्ष नहीं था। दूसरी मीटिंग 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में हुई थी, मैं तब भी अध्यक्ष नहीं था। तीसरी मीटिंग 31 और 1 को मुंबई में हुई थी, मैं तब भी अध्यक्ष नहीं था। 1 तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट लेटर आई थी। तो जब मैं अध्यक्ष ही नहीं था और मैं उन मीटिंगों में ही शामिल नहीं था, तो वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में एक इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, मैं उस अलायंस में बाहर था, उस अलायंस में भी मैं अंदर नहीं बैठा था, तो मेरी कैसे भूमिका हो सकती है? और उसके बाद जब अलायंस हुआ, जब फॉर्मली अलायंस अनाउंस हुआ, तो संजय सिंह जी तो शायद गिरफ्तार थे। संजय सिंह जी को मेरी भूमिका के बारे में कैसे पता हो? ये तो जांच का विषय है। इसका मतलब कोई ना कोई जेल अधिकारी उनसे मिला हुआ है जो उनको बाहर लाता था और पूरी रिपोर्टिंग कराता था। तो ये तो मैं समझता हूँ इसकी जांच करनी चाहिए कि उनको इतनी जानकारी कैसे। आपके अध्यक्ष बनने से पहले क्या कोई औपचारिक बैठक हुई आपके और संजय सिंह के बीच, जिसमें कभी अलायंस पे चर्चा हो, या जब तक आप अध्यक्ष बन गए उसके बाद भी क्या कोई ऐसी औपचारिक बैठक हुई संजय सिंह के जेल जाने से पहले, जिसमें आपने इच्छा जाहिर की हो कि कांग्रेस के साथ अलायंस करे तो ज्यादा बेहतर होगा? नहीं, मैं अध्यक्ष ही जो है 1 सितंबर को बना, उसके बाद वो जेल चले गए, तो मुलाकात होने का मतलब ही नहीं था। हाँ, इंडिया अलायंस की बैठकें जो कांग्रेस की हमारी कमेटी है, मुकुल वासनिक जी की चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी थी, उनके निवास पे जो मीटिंग होती थी, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते वहाँ पे था, उस मीटिंग में था। लेकिन संजय सिंह तो उन मीटिंगों में कहीं नहीं थे। अलायंस होने के बाद भी टिकटों को लेकर जो बात हो रही है कि ये टिकट वहाँ, वो टिकट वहाँ, आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई है? नहीं, देखिए, मैं अब वो सब चीज़ें मैंने अपने खत में लिखी हैं, मैं उसको पब्लिक नहीं करना चाहता। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे स्पेसिफिकली अगर आप पार्टी टारगेट कर रही है, कल उनका एक मंत्री कर देता है कि मैं इस दिल्ली से लोकसभा लड़ रहा हूँ बीजेपी की टिकट पे। मुझे जानकारी नहीं थी कि बीजेपी की टिकट का फैसला भी ये लोग करते हैं, तो मुझे पता होता तो मैं इन्हीं के हाथ पैर जोड़ता कि इतने पावरफुल लोग हैं ये सब पार्टी के टिकटों के फैसले ये करते हैं। आज दूसरा आदमी कह रहा है कि मेरी प्रमुख भूमिका थी, मेरी प्रमुख भूमिका थी, और मैं अपनी लोकसभा सीट नहीं ले पाया इनसे। और यहाँ मैं बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का पॉलिटिशियन हूँ कि मेरी अपनी लोकसभा पूर्वी दिल्ली है, मेरी विधानसभा उस पूर्वी दिल्ली में पड़ती है, तो वहाँ मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूँ कि झाड़ू पे मोहर लगाओ, हाथ पे मत लगाओ। मतलब कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ मैं, क्योंकि मेरी इतनी चल रही थी और मैंने अपनी लोकसभा सीट नहीं रखी कांग्रेस के बाद। तो ये बेकार की बातें हैं। ये दो बात समझ में नहीं आ रही है। एक तो कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी के लोग आप पे ज्यादा हमलावर हो रहे हैं, वो ज़्यादा डर रहे हो, इसलिए हमलावर हो रहे हैं। किस चीज़ से घबरा रहे हैं? मैंने क्या कहा है चिट्ठी में? मैंने चिट्ठी में कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बेसिक भावनाएं आप पार्टी के अलायंस के खिलाफ। अब आप मुझे बताइए कि अजय माकन ने अलायंस के खिलाफ बयान दिया कि नहीं दिया? संदीप दीक्षित ने अलायंस के खिलाफ बयान दिया कि नहीं दिया? हमारे जो पहले के अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, उन्होंने अलायंस के खिलाफ बयान दिया कि नहीं दिया? 2 पूर्व अध्यक्ष, एक हमारी दिल्ली की सबसे बड़ी लीडर शीला दीक्षित का बेटा अलायंस के खिलाफ अगर बयान दे रहा है, तो दिल्ली कांग्रेस की भावनाएं अलायंस के खिलाफ हुई कि नहीं? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो। तो मैंने क्या लिखा है चिट्ठी में? मैंने लिखा है कि भावनाएं अलायंस के खिलाफ थी, उसके बावजूद क्योंकि पार्टी का डिसीजन था, तो मैं इस एक्सटेंट तक गया कि मैंने आगे कहा कि नहीं, हम अलायंस कर रहे हैं। मैं इस एक्सटेंट पे गया कि मेरी मर्जी नहीं थी, तब भी मैं केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे उनके घर गया और मैंने जो है टाइमिंग के ऊपर प्रश्न उठाए।
ठीक है, तो मैं उन सब बातों से तो डिनाई नहीं कर रहा। और मैंने कहीं कुछ इनके बारे में टिप्पणी नहीं की है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और मैं इनकी बड़ी मेहरबानी कि मैं इतना बड़ा लीडर हूं कि मैं तय कर रहा हूं कि मैं और ये सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में जो कुछ ये बोलते रहे, ठीक है, मैं इतना बड़ा लीडर हूं कि मैंने उनको भी मना लिया कि कोई बात नहीं, आपके बारे में बोलते रहे। मैं इतना बड़ा लीडर हूं कि ये किसी से बात करने को तैयार नहीं थे और मेरी बात मान गए, और मैं अपनी सीट नहीं बचा पा रहा। कभी आपको इन्होंने नहीं बोला कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए इस दिल्ली से, आप नॉर्थ ईस्ट क्यों ले रहे हैं? मुझे लगता है इनकी मंशा यही है, इनको लगता है, पर इनको गलत नहीं है, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं उसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि आप बीजेपी, कल ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आप बीजेपी मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में कौन अलायंस कर रहा है वो भी ये तय कर रहे हैं, बीजेपी की टिकट क्या है वो भी ये तय कर रहे हैं। मेरी से पॉलिटिक्स में कहीं गलती हुई है। मुझे पता होता कि ये लोग इतने ताकतवर हैं कि जेल से भी बाहर आके पता कर लेते हैं कि कौन अलायंस कर रहा है, बीजेपी की टिकट का भी फैसला कर लेते हैं, कांग्रेस में भी किससे अलायंस करना है ये फैसला कर लेते हैं। मेरे से तो गलती होगी, मुझे तो इन्हीं के पीछे घूमना चाहिए। लवली जी ने कार्यकर्ताओं की बात तो पहुंचा दी आला कमान तक, लेकिन पहली बार शायद ऐसा देखा गया कि जितनी जल्दी आपने रेजिग्नेशन दिया उससे भी ज्यादा जल्दी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया। आपको लगता है आला कमान को एक बार तो सोचना चाहिए था इस पे? मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका अधिकार से है, और मैंने इस्तीफा को इसलिए नहीं दिया कि वो जो है एक्सेप्ट नहीं करते। मैं उन लीडरों में से नहीं हूँ, मैं जब कोई कदम उठा लेता हूँ तो उठा लेता हूँ, सरदार भी हूँ ना, तो इसलिए जो कोई कदम उठा लेता हूँ तो उठा लेता हूँ। तो ये असरदार सरदार अब क्या करने जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। जरूरी थोड़ा है कि अध्यक्ष रहना है, आप आम कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी बात कह सकते हैं, और बात कहने से कभी मैं डरा नहीं हूँ। तो अभी जो जिन जगहों पे परेशानी है, मतलब आपने जिन जगहों को लेकर सवाल खड़े किए, उन जगहों की बात छोड़ दें अगर, तो और भी जगह दिल्ली में क्या आप चुनाव प्रचार करने जाएंगे? जो उम्मीदवार बुलाएगा तो क्यों नहीं जाऊँगा? कांग्रेस का अगर उम्मीदवार बुलाता है तो आप जाएंगे? क्यों नहीं जाऊँगा? मैं जब कार्यकर्ता तो हूँ। हाँ, ये मुझे कार्यकर्ता भी मानना बंद कर दें तो अलग बात है। इस पूरे घटनाक्रम का क्या कोई बड़ा लीडर आपसे संपर्क करने की कोशिश किया? फुर्सत नहीं है, बिजी है सब, इलेक्शन में लगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई है। पूरा कार्यकर्ता, मैं देख रहा था कि मतलब हजारों की संख्या में आपके घर पे कल लोग आ रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक लोग आते रहे। तो उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को तो आप एक ब्रिज का काम करते हैं ना आला कमान तक पहुंचाने। इलेक्शन चल रहा है ना, देश भर में बिजी है, कंपेन है, मीटिंग्स में है, और सब जगह है, तो बिजी है। अभी नया कार्यकारी या नया अध्यक्ष चुनने के लिए तो उनको बैठना ही पड़ेगा, तो उससे आपको नहीं लगता कि आपसे एक बार बात कर लेते क्या परेशानी है क्या नहीं? व्यस्त हैं हम, मेरे जैसे अदना से कार्यकर्ता के लिए नहीं होगा सर। क्या आप पार्टी में रहेंगे या पार्टी छोड़ के जाएंगे? मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो कल भी कहा है मैंने कि मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अब ये तो इनकी मर्जी है, ये कार्यकर्ता भी रखना चाहते हैं। कई सारे लोग कांग्रेस में भी आपको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, नाम में मैं नहीं जाना चाहता, आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? चलिए, कांग्रेस के लोग मेरे पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो तो मेरी समझ में आता है कि वो हो सकता है किसी को मैंने किसी का मन दुखाया हो, तो मैं समझ उन कार्यकर्ताओं से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तो अध्यक्ष हूँ, इससे ऊपर तो कुछ था नहीं, तो मैंने अपने लिए तो इस्तीफा नहीं दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे अध्यक्ष के अलावा कुछ बना सकते हैं, टॉप मोस्ट पोस्ट पे था, तो मैंने अपने लिए तो इस्तीफा दिया नहीं है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के लिए दिया। फिर भी किसी कार्यकर्ता को लगता है कि मैंने गलत किया तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, मेरे को पर मुझे तो ये समझ में आ रही, आप पार्टी का मैंने क्या बिगाड़ा है, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, वो क्यों डर रहे हैं मेरे से? तो वो तो बार बार कह रहे हैं कि उनके पास तो पुख्ता सबूत है कि बीजेपी जा रहे हैं। नहीं, तो मैं तो उनके पास तो अरविंद केजरीवाल जी की बेगुनाही के भी पुख्ता सबूत है, वो क्यों नहीं कोर्ट में पेश कर रहे? उनको करें, उनका लीडर जेल में है, उन सबूतों को पेश नहीं कर रहे कोर्ट में, इनको शर्म नहीं आती, अपने लीडर को बाहर नहीं निकलवा रहे। तो मैं कह रहा हूँ इनके पेट में दर्द क्या है, मेरे से क्यों डर रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, इनके बारे में क्या लिखा है खत में? तो इसलिए दाल काली है, इशारा कहीं और का, तीर कहीं और का है, कमान पे कहीं और चढ़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है तीर कांग्रेस के ही बड़े नेता चला रहे हैं? अब ये तो आप खुद ही पत्रकार हैं, आपको खोजना चाहिए, मैं क्या इस पे, मैं तो एक मामूली सा छोटा सा आदमी हूँ, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। मतलब ये चीज समझ से इधर आ रही है कि एक पार्टी है वो ये कह रही है कि आप बीजेपी जा रहे हैं,
कांग्रेस पार्टी तुरंत आपका इस्तीफा भी स्वीकार कर लेती है और ऐसा माहौल बन रहा है जैसे कि कहीं- आप ही सबसे बड़े गुनाहगार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चाहते हैं कि मैं जाऊं पता नहीं मैं क्या कमेंट करूं, मुझे हंसी आ रही है, मतलब ये तमाशा बन गया है। आप इन सब में जिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात मैंने की है, मुझे उसको दबाने की साजिश नजर आती है। सब लोग टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन टाइमिंग? एकदम सिर पे है, कहाँ है? नॉमिनेशन शुरू हो गया है। कब होगा? आज से नॉमिनेशन। कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन डाल दिया। नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं, मतलब दिल्ली का नॉमिनेशन। कांग्रेस के कैंडिडेट ने तो नॉमिनेशन नहीं डाला। नहीं। चुनाव नॉमिनेशन डालने के बाद शुरू होता है। नॉमिनेशन डालने से पहले, चुनाव शुरू होने से पहले मैं तो मौका दे रहा हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कोई और अध्यक्ष चुन लो। तो ये कांग्रेस के हित में फैसला है। मैं अध्यक्ष बना रहता तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता, और मैं चुपचाप घर बैठा रहता, काम नहीं करता। वो अच्छा है कि पद से इस्तीफा देके, जब मेरा मेंटल सेट ही ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं कार्यकर्ता को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है या मेरे जो इमोशंस हैं, उनके वो मुझे 100% काम करने से रोकते। मतलब मेरी जो एफिशिएंसी है, मैं उस एफिशिएंसी के हिसाब से चुनाव में, तब मैं कांग्रेस का ज्यादा नुकसान करता कि अब मैंने किया ज्यादा। तो मैंने तो अभी नॉमिनेशन डालने से पहले कहा है कि आप किसी, मैंने कोई बदजुबानी नहीं की है। मैंने कांग्रेस के किसी नेता पे एलिगेशन नहीं लगाया है। मैंने ये लगाया है कि मैंने ये कहा है कि मेरी ये भावना है, मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ, हो सकता है कि दिल्ली का कांग्रेस का वर्कर बहुत खुश हो कि हमारी सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी जो है झाड़ू पे मोहर लगाएंगी, इससे हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश हो रहा हूँ, मैं गलत समझ रहा हूँ। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं, होगा। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अपनी गलती, भाई मैं दूसरे को गलत नहीं कह सकता, मैं गलत हूँ। मुझे लग रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता इससे खुश हो रहा होगा। मुझे लग रहा था कि नहीं खुश हो रहा, मैंने ये चिट्ठी तो मैंने गलत लिखी होगी, इसलिए मेरे पे आक्षेप लगा रहे हैं कि मैंने गलत किया। तो मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं अच्छे से जस्टिस कर पाऊंगा, और प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो मजबूती के साथ उम्मीदवार कोई भी हो। मैंने उसमें लिखा है कि हाईकमान का प्रेरोगेटिव है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई मेरा हक है कि मैं तय करूं कि कौन उम्मीदवार होंगे कौन नहीं होंगे। तो मुझे लगा मैं नहीं अच्छे से काम कर सकता, तो ये पार्टी के हित में फैसला किया कि खिलाफ किया। कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि अरविंदर सिंह लवली को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मतलब हर जगह पे जहाँ पे उनकी उपस्थिति हो सकती थी, उस उपस्थिति को मतलब पार्टी ने बनाया, चाहे दिल्ली सरकार में हो या कहीं भी हो। बिल्कुल। ऐसे में जिस तरह की अपेक्षा होनी चाहिए थी, उस तरह की अपेक्षा उनसे देखी नहीं गई और एंड वक्त में वो छोड़ के चले गए। फिर पहले मैं छोड़ के चला गया हूँ क्या, इसको क्लियर करिए। पद छोड़ के चले गए, डीपीसीसी का पद, एक प्रमुख पद। अजीब बात है, पद पे रहना है नहीं रहना, ये तो मेरा फैसला है ना। मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में बना हूँ, ठीक है। पद पे रहना नहीं रहना तो कोई जबरदस्ती थोड़ा आप पद पे रख सकते हो किसी को। दूसरा मैंने कब मना किया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे नहीं दिया, और कांग्रेस पार्टी भी ये अच्छे से जानती है कि जमीन किसके पास है, जमीन का कार्यकर्ता किसके पास है। और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरा इस्तीफा देने के बाद भी सब खड़े हैं मेरे साथ। एक ऐसे पूछना चाहूँगा, बार बार जब अलायंस की बात हो रही है तो आपके आने से पहले हालांकि अलायंस की सुगबुगाहट हो चुकी थी, कभी ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए, आपने अपनी बात पहुंचाई आलाकमान तक? देखिए, अब पार्टी के अंदर की चर्चाओं पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता नेचुरली। हालांकि ओपन फोरम पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, बहुत लोगों ने बोला है, तो मेरे बोलने या नहीं बोलने का, मेरे से बड़े लीडरों ने बोला है। नहीं, चूंकि तो अध्यक्ष नहीं, तो मेरे अध्यक्ष बनने से पहले सब कुछ हो चुका था। मैंने पार्टी लाइन को टोक किया और मैंने आके ओपनली बोला कि हम अलायंस करेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, मिल के चुनाव लड़ेंगे। मैंने जो पार्टी की लाइन थी, मैंने ये चिट्ठी में भी ये लिखा है कि चाहूँ या नहीं चाहूँ, अध्यक्ष होने के नाते एक गरिमा होती है, एक डिसिप्लिन होता है, उसको मैंने निभाने की कोशिश की है। जब पानी सिर से ऊपर हो गया था, जब मुझे लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मैंने केवल और केवल वो भी एक चिट्ठी लिखी है, वो पता नहीं आप लोगों के पास कहाँ से लीक हो गई, उसका भी ठीकरा मेरे सिर पे फोड़ा जा रहा है। आप बताइए, आपको चिट्ठी दी है मैंने? नहीं, खैर चिट्ठी नहीं, मैंने दी है। आपने मुझे नहीं दिया, लेकिन चिट्ठी मेरे पास आई। एक और नहीं, तो कहाँ से आई, कहाँ से आई, ये भी जांच का विषय है। ये मैं चिट्ठी उनको लिख रहा हूँ और आ जाती है आपके पास, और वो भी मैं कसूरवार हूँ। आपको लगता है कि सेंट्रल वालों ने लीक करके जानबूझ के किया? मैंने की है, मैंने आपको दी है क्या? नहीं, आपने मुझे नहीं दी। तो आपको किसी और ने दी होगी। बिल्कुल। तो मैं अब इसमें करता हूँ। एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं 6 महीने के लिए ही सही, अमित शाह ने आपकी ज्वाइनिंग करवाई थी, तो क्या इस बात के रत्ती भर भी कोई आसार है कि आप पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे? अभी मैं कल प्रभारी जी का बयान दे रहा था, वो ये कह रहे थे कि शायद
बीजेपी के दबाव में मैं ये कर रहा हूँ, तो वो भूल रहे हैं मैं तो बीजेपी होके आ चुका हूँ। दबाव होता तो वापस नहीं आता, तो अपने आप को करेक्ट करें। और जो है कितने बड़े सब लीडर हैं ये, अपने प्रदेश में कोई नाम भी पड़ोसी इनका नहीं जानता किसी का, और लीडर बन रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मुझे मत समझाएं पॉलिटिक्स। तो ऐसा तो नहीं है कि इनका तो साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में चूंकि आप पहले रह चुके हैं, दोबारा से बुलाहट है, और एक तरीके से मुझे लग रहा है इनकी इच्छा ज्यादा है कि मैं चला जाऊँ, मेरी से ज्यादा इन लोगों की इच्छा ज्यादा है। आप क्यों डर रहे हैं मुझसे? डर क्यों रहे हैं? मैंने पद से इस्तीफा दिया है, मेरे से क्यों डर रहे हैं ये सब? मेरा कसूर क्या? यही है कि मैं जमीन में काम करता हूँ, मेरा कसूर यही है कि मैं कार्यकर्ताओं में रहता हूँ, मेरा कसूर यही है कि कार्यकर्ताओं की सिंपत्ति है मेरे पास, मेरे से क्यों डर रहे हैं? लवली जी, तो अभी आप कांग्रेस में ही हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई इच्छा है कि आने वाले दिनों में आप अलग पार्टी बना? कांग्रेस का तो नारा है डरो मत। हाँ। हमारे नेता ने कहा है डरो मत, तो ये क्यों डर रहे हैं सर? आप तो नहीं डर रहे हैं अभी? मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप समझिए। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ पार्टी छोड़ने की तो कोई भी बात नहीं। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ कि मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अब इन पर डिपेंड करता है ये कार्यकर्ता रखना चाहते हैं कि नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आप अपनी अलग पार्टी बनाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, या फिर भारतीय जनता पार्टी? आप लोग समझ नहीं रहे, मैंने भारी मन से चिट्ठी लिखी है, और मैं उन परिस्थितियों में अध्यक्ष बना हूं जब 500 आदमी इकट्ठे हो रहे थे, उन परिस्थितियों में लोगों को निकाल के लाया। तो कोई अटैचमेंट होगी इस पार्टी के साथ तो तभी कर रहा था। चलो ठीक है। ये थे अरविंदर सिंह लवली, जिनका साफ कहना था कि पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ा है। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।